हेलो बच्चों, लेट्स सी द क्वेश्चन. Define fundamental quantities. Give any two example. Now to answer this question, first we will discuss here the key concept, and here the key concept is type of physical quantities. Now यहाँ पे अगर हम बात करें physical quantities की, तो सबसे पहले physical quantities को हम define करेंगे which are capable of measured by some इंस्ट्रूमेंट, जिनको हम यहाँ पे किसी भी इंस्ट्रूमेंट के थ्रू मेजर कर सकते हैं, उन्हें हम फिजिकल क्वांटिटीज का नाम देते हैं. एंड जो यहाँ पे फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, ये डिफरेंट फिनोमिनास को अंडरस्टैंड करने में हमारी हेल्प करती है. तो जो फिजिकल क्वांटिटीज होती हैं, इनको हम बेसिकली दो कैटेगरी में यहाँ पे डिवाइड करते हैं. एक होती है हमारे पास फंडामेंटल क्वांटिटीज और दूसरी होती है डेराइव्ड क्वांटिटीज. तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में इट इज आस्क्ड अबाउट द फंडामेंटल क्वांटिटीज. तो सबसे पहले अगर हम इसके नाम से ही देखें यहाँ पे, तो फंडामेंटल का मतलब है बेसिक. इट इज अ फाउंडेशन ब्लॉक ऑफ द गिवन फिजिकल क्वांटिटीज. तो ये हमारे पास बेसिक क्वांटिटीज होती हैं टू मेजर एनी फिनोमिना और इवेंट. तो जब भी हमारे पास यहाँ पे किसी भी फिनोमिना और इवेंट की अगर हम बात करते हैं, उसको मेजर करने के लिए जो बेसिक क्वांटिटीज का हम यूज करते हैं, उन्हें हम फंडामेंटल क्वांटिटीज का नाम देते हैं. बेसिकली जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, ये हमारे पास फाउंडेशन ब्लॉक का काम करती है. फाउंडेशन ब्लॉक का मतलब ये हो गया, इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे अदर क्वांटिटीज को डिफाइन करेंगे. तो फंडामेंटल क्वांटिटीज एक तरीके से हम ये भी कह सकते हैं कि यहाँ पे हम इनको थ्रू द डेफिनेशन समझ सकते हैं. यानी इनके लिए हमारे पास यहाँ पे कोई भी फॉर्मूला नहीं होता है. जैसे हमारे पास डेराइव्ड क्वांटिटीज होती हैं, तो डेराइव्ड क्वांटिटीज का कुछ ना कुछ फॉर्मूला होता है, या हम इनको फंडामेंटल क्वांटिटीज के टर्म में यहाँ पे मैथमेटिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं. बट जो फंडामेंटल क्वांटिटीज होती हैं, इनकी यहाँ पे कुछ ना कुछ बेसिक डेफिनेशन होती है. ऑन द बेसिस ऑफ द डेफिनेशन हम उनको यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं. जैसे अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एट प्रेजेंट जो हमारे पास 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज अवेलेबल है, इनको हमने यहाँ पे डिफाइन किया हुआ है, और इन्हीं फंडामेंटल क्वांटिटीज के बेसिस पे हम अदर क्वांटिटीज को यहाँ पे डेराइव करते हैं. तो जो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, ये हमारे पास फाउंडेशन का काम करती है. एक तरीके से बेसिक क्वांटिटीज हम होती हैं, जिनको हमने यहाँ पे अलग अलग तरीके से बाय द डेफिनेशन अंडरस्टैंड किया हुआ है, और इसी के बेसिस पे हम अदर क्वांटिटीज को यहाँ पे डिफाइन करते हैं. तो इन जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज की अगर हम बात करते हैं, तो यूनिवर्सली अर्थ में हमारे पास जितने भी कॉन्टिनेंट हैं या हमारे पास कंट्रीज हैं, उन सब में ये जो 7 फंडामेंटल क्वांटिटी हैं, इनको एज ए बेसिक क्वांटिटीज के फॉर्म में यहाँ पे एक्सेप्ट किया गया है, और इसी के बेसिस पे हम यहाँ पे अदर क्वांटिटीज को एलुबरेट या एक्सप्लेन करते हैं. तो जो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज है, अगर हम इनको समझे, तो दीज आर जो लेंथ है, लेंथ के लिए हमने यहाँ पे जो यूनिट है मीटर को एक्सेप्ट किया है. ऐसे ही अगर हम बात करें यहाँ पे मास इज अनदर फंडामेंटल क्वांटिटी. इसके लिए हमने जो यूनिट यूज की है दैट इज केजी. नेक्स्ट वन इज टाइम. टाइम के लिए जो यूनिट है वी यूज सेकेंड. नेक्स्ट वन इज इलेक्ट्रिक करंट. इसके लिए वी यूज द यूनिट एज एम्पियर. एंड नेक्स्ट वन इज अमाउंट ऑफ सबस्टेंस. तो जो अमाउंट ऑफ सबस्टेंस होता है, इसको हम यहाँ पे डिफाइन करते हैं एज द मोल. नेक्स्ट वन इज टेम्परेचर, और इसके लिए हमारे पास जो यूनिट है इट इज गिवन एज केल्विन. एंड लास्ट वन इज ल्यूमिनस इंटेंसिटी. तो जो ल्यूमिनस इंटेंसिटी है, इसकी जो यूनिट गिवन होती है इट इज गिवन एज कैंडेला. तो ये जो फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, अगर हम यहाँ पे ध्यान से देखें, तो इन्हीं के बेसिस पे अदर क्वांटिटीज को हम यहाँ पे अंडरस्टैंड करते हैं. सो फ्रॉम द गिवन क्वेश्चन वी हैव अंडरस्टूड द फंडामेंटल क्वांटिटीज विथ its example. Hope all you understood it. Thank you and best of luck.